नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ में डीआर सर। हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे अरब सागर की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी व बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां होती क्या है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का अर्थ क्या है। देखो साथियों, हम बताते हैं, अब पढ़ते हैं। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी यानी ऐसी नदियों की बात करेंगे जन्म लेकर बहती हुई लुप्त हो जाए, उनको आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां कहते हैं। यानी नदियां बहती हुई आगे जाकर लुप्त हो जाए, उनको कौन सी नदियां कहते हैं? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां कहा जाता है। तो साथियों, प्रश्न कई बार सीधा सा पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है। आपको सीधा सा पूछ रहे, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है, तो आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे। तो इसके लिए एक माध्यम, एक छोटा सरल वीडियो है। तो जैसे कि मान लो कोई प्रश्न आ गया आपके सामने कि इनमें से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की है। ऑप्शन में बनास, ऑप्शन में रहेगा मित्रों बनास, लूणी नदी, साबी नदी, इनमें से कोई नहीं। फिर हमारे को पकड़ना है, इसमें कैसे पेपर में छपा हुआ आएगा कि इनमें से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की है। बनास, लूणी, साबी या इनमें से कोई नहीं। साथियों, ऐसी कोई चीज आ जाए तो हम कैसे पकड़ेंगे, ये हमारे को कोई पता नहीं है। साथियों देखो, बनास नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी है। बनास नदी ये तो जाती है बंगाल की खाड़ी में। लूणी नदी ये जाते हैं अरब सागर में। और साबी नदी ये क्या है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है। क्या है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है। इस वजह से ही मैं आपको कहता हूं, आप थोड़ा ध्यान दो। हम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियों का एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको चुटकियों में समझ में आ जाए, इस प्रकार की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, हमारे एक लाइन तो याद हो ही जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी की ट्रिक्स है काकासा के घर में, यानी काकासा के घर में रूपा रहती है। ये लो भाई, काकासा के घर में कौन रहती है? रूपा रहती है। काकासा के घर में कौन रहती है? रूपा रहती है। अब साथियों ध्यान दो, का से हम बनाएंगे कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। फिर का से हम बनाएंगे काकनेय नदी। काकनेय नदी। साथियों फिर साहस से हम वही नदी बनाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, साबी नदी। गग्गर, घर से हम क्या बनाएंगे साथियों? गग्गर नदी। क्या बनाएंगे? गग्गर नदी। में से हम बनाएंगे साथियों मेथा नदी। रूपा से हम बनाएंगे साथियों रूपा रेल नदी। अन्य नदी भी है रोहिली नदी। निम्बाहेड़ा नदी। तो साथियों ये क्या है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है।
और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां ही पढ़ेंगे। अब आपने को एक बात का और बेरा होना चाहिए साहब, इसमें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की बड़ी नदी कौन सी है? तो आप कोई चिंता मत करो, आंख बंद करके कर दो कि ये क्या है कि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की क्या है मित्रों, ये बड़ी नदी है, बड़ी नदी। ये जैसा कहां से आई क्या नहीं आई, तब मैं इसकी नदी के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। ये हिमालय के काल का शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ के तलवाड़ा के निकट से प्रवेश करती है, आगे जाकर तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। हनुमानगढ़ का बड़नेर दुर्ग भी इसके किनारे स्थित है। और भी मैं इसके बारे में बहुत सारी चर्चा बाद में करूंगा। तो ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की क्या है, बड़ी नदी है। तो मित्रों छोटी नदी की बात की जाए तो देखो ये आपकी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की क्या है, छोटी नदी 17 किलोमीटर। साहब अपन को ये बताओ कि इसमें पूर्ण रूप से पूर्ण भाव की दृष्टि से बड़ी नदी कौन सी है? तो मित्रों आपको करना होगा पूर्ण भाव की दृष्टि से कांतरी नदी बड़ी है। क्या है? कांतरी नदी बड़ी है। हम चर्चाएं थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बनास नदी, लेकिन आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कांतरी नदी होगी। कौन सी होगी? कांतरी नदी। तो मित्रों प्रश्न आपका यहीं से निकल के आता है, याद रखना। काका सबके घर में रूपा रहती है, कांतली, काकड़ी, साबी, गग्गर, मेधा और रूपा रहती। गंगा नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की बड़ी नदी है। काकनीय नदी ये छोटी नदी है, लेकिन पूर्ण भाव की दृष्टि से बड़ी कौन सी होगी साथियों? कांतली नदी होगी। कौन सी होगी? कांतली नदी होगी। तो मित्रों इन कांतली नदी की हम बातें करेंगे कि कांतली नदी का क्या क्या कारनामा है, क्या क्या करती है। देखो ज्यादा कुछ रखने की अपन कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी अपन। कांतली नदी, देखो कांतली नदी को काम थोड़ा ठाडो है मित्रों, थोड़ा ध्यान दो। ये लो साथियों, देखो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि राजस्थान का डाल कैसा है। देखो डाल राजस्थान का इस प्रकार से राजस्थान का डाल है। तो यार क्या होता है कि भाई यहाँ पे क्या है, सीकर है और सीकर से ये नदी निकलती है। तो आप बताओ यहां से इसका क्या है, उद्गम है। खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, वो आगे करेंगे पर चर्चा। खंडेला की पहाड़ी, ये ले साहब, खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और निकलने के बाद में ये नदी इस प्रकार से जाकर यहाँ लुप्त हो जाती है। अब बताओ भाई डाल के विपरीत चलने वाली है कि नहीं? ऐसा तो देखो डाल के विपरीत चलती है, ये विपरीत विपरीत चलने वाली नदी। अच्छा साहब अब क्या करती है, यहाँ पे झुंझुनू है। क्या है यहाँ पे? झुंझुनू। झुंझुनू झुंझुनू को समांतर दो भागों में क्या करती है, बांटती है साथियों। झुंझुनू को समांतर दो भागों में बांटती है। फिर साहब उसके बाद में क्या क्या करती है, ये लोग चोरों की सीमा पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चोरों की सीमा पर समाप्त समाप्त हो जाती है, चोरों की सीमा पे समाप्त हो जाती है। तो मित्रों कांतली नदी की हम बातें करेंगे। एक बार इधर ध्यान दो, कांतली नदी की हम बातें करेंगे कि कांतली नदी का नाम कांतली क्यों पड़ा। साथियों के कई बार विचार आता है कि साहब इस कांतली नदी का नाम कांतली ही क्यों पड़ा। क्या होता है कि ये नदी जब बहाव क्षेत्र में अपने साथ मिट्टी का कटाव करती है, इस वजह से इसका नाम कांतली नदी पड़ा। रेतीला भूभाग है वो इसके साथ कट कर चला जाता है, इस वजह से क्या पड़ा, इसका नाम कांतली। देखो ये पहली बात तो कहो साहब इसके बारे में कि ये मौसमी नदी है, मौसम के अनुसार चलती है। अब साहब
कांतली नदी, यह नदी अपने बहाव क्षेत्र के साथ साथ बहाव क्षेत्र के साथ साथ मिट्टी का कटाव करती है। इस वजह से क्या कहा, कांतली नदी कहा। क्या कहा इसे, कांतली नदी कहा। अब कांतली नदी का उद्गम कहाँ है, अभी मैंने इसी मानचित्र के माध्यम से बताया था, ये कांतली नदी है। उद्गम की हम बात करें तो वही खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। खंडेला की पहाड़ी से, खंडेला की पहाड़ी कहां साहब, सीकर से। खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलने के बाद ये झुंझुनू को समांतर दो भागों में बांटती है और चूरू की सीमा पे जाके क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बात क्या आती है, नोट में लिख लो मित्रों, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से सबसे सबसे बड़ी नदी कांतली नदी है। कौन सी है, कांतली नदी है। वैसे बड़ी नदी कौन सी होगी, घग्गर नदी होगी। लेकिन साथियों ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से है तो ये अपनी क्या थी, कांतली नदी थी। जय हिंद साथियों, मैं डियार सर, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।